अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शनि सिखाते हैं कि व्यक्ति की मूल इच्छा यदि शुद्ध और धर्मोचित हो तो उसे अपने कर्मों में यश अवश्य मिलता है। अब तक आपने देखा, हनुमान के अनेक प्रयास करने के पश्चात भी सूर्यदेव उन्हें शिक्षा देने से मना कर देते हैं। सूर्यदेव यदि हनुमान को शिक्षित नहीं करना चाहते तो अवश्य कारण बड़ा ही होगा और मुझे वो कारण जानना आवश्यक है। और आज देखिए, तो शिष्य चुनना भी गुरु का अधिकार होता है, परंतु शिष्य को स्वीकार न करने के पीछे एक उचित कारण होना आवश्यक है। मैं समस्त सूर्यलोक को उखाड़ कर अपनी माता के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। सूर्यदेव स्वयं माता को उत्तर देंगे कि मैं शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं। हनुमान, मैं नहीं जानता कि हनुमान को मुझसे शिक्षा दिलाने में लाभ क्या है, परंतु मैं निर्णय ले चुका हूँ। निर्णय बदला जा सकता है देव, परंतु दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा जा सकता। और मैं देवी अंजनी को वचन दे चुका हूँ कि आप हनुमान के आचार्य होंगे। आपके वचन और कर्म दोनों दो धारी तलवार की भांति है इंद्रदेव। मैं अब तक नहीं भूला हूँ कि आप दोनों ने मिलकर सूर्यलोक में क्या खेल खेले थे। क्षमा करने का यह अर्थ नहीं है कि मैंने आप दोनों के कर्म भुला दिए हैं, और आपके निवेदन पर तो मैं हनुमान को किसी भी मूल्य पर शिक्षा नहीं दूंगा। और मेरे कर्म और चयन के विषय में आपका क्या मत है सूर्यदेव? इस बार मैं देवी संध्या और देवराज दोनों से सहमत हूं। आपका प्रकाश पाना हर जीव का अधिकार है और आपकी शिक्षा का प्रकाश पाना हर बालक का अधिकार है। तो भूल रहे हो शनि कि शिष्य चुनना भी गुरु का अधिकार होता है, और तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हस्ताक्षेप कर रहे हो। अवश्य आचार्य को यह अधिकार है, परंतु शिष्य को स्वीकार न करने के पीछे एक उचित कारण होना आवश्यक है। चयन भी एक कर्म है देव, और इस नाते ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। रुको हनुमान, ऐसा मत करो, तुम छोड़ दो। हट जाओगा कुल, मुझे मेरी माता के लिए ये करना होगा। कितने प्रयास किए मैंने सूर्यदेव को मनाने के, परंतु उन्हें स्वीकार ही नहीं। ये बात मैं अपनी माता को नहीं बता सकता। सूर्यदेव ने मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मैं समस्त सूर्यलोक को उखाड़ कर अपनी माता के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। फिर स्वयं सूर्यदेव ही मेरे माता को उत्तर देंगे कि मैं शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं। हनुमान, हनुमान, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सूर्यदेव को तुम्हारा आचार्य बनना ही होगा। ऐसे अनुत्तरदायी वानर को मैं कोई सिद्धि नहीं दे सकता। सूर्यदेव ने जो कहा अनुचित नहीं कहा, अर्थात इससे पहले तुमने जो कहा वो झूठ था।